आई हूँ भागलपुर बिहार प्रखंड पिरपैती किसनीचक से। मेरा ससुराल किसनीचक है और मैं भागवत की रहने वाली हूँ। और सुशील के साथ मेरा शादी हुआ है, लेकिन वो किसी और लड़की से बातें करते हैं। और घर वाले जो हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं देंगे, तुम्हें सुशील से शादी की हो तो उसी से मांगो। और सुशील का कॉल भी नहीं आता है, ये लोग भगा चुके हैं उसको। और वो यहाँ पे नहीं है, ना ही फ़ोन कर रहा है, पता भी नहीं चल रहा वो कहाँ पे है। दिन से फ़ोन नहीं कर रहा है? 22 दिसंबर को गए हैं, अभी तक फ़ोन नहीं आया है। कितना दिन पहले यहाँ से गया है? यहाँ से गए हैं 22 तारीख को गए हैं, 10-12 दिन तो हो ही गया होगा। अभी तक उनका कॉल नहीं। पिताजी का नाम क्या है? उनका महेश महतो। घर किसनीचक है? जी। आप लोग शादी कहाँ पे किए थे? शादी हम लोग किए थे टिकलूगंज में। टिकलूगंज? जी, टिकलूगंज में शादी किए थे। सुने के भाग करके शादी किए हैं, ऐसा भी क्या नाम नहीं, है? वो उनको बुलाया गया था, वो मुझे बुलाए थे यहाँ पे, मैं आई थी और शादी किए थे। मुझे रूम भी दिलाए थे, मैं वहाँ रही थी। इसके बाद 3 दिन के बाद वो लड़की को जब पता चला, ज्योति नाम है, उससे बातें करते थे। जब उसको पता चला लड़की को तो बार बार कॉल करने लग गया उसके बहकावे पे आके। और ये ना बोले कि तुमसे शादी नहीं किए हैं, तुम चली जाओ यहाँ से। फिर मैं अपने घर में बताई। कौन कर रहा है? मेरे घर वाले। घर वाले में कौन कौन? घर वाले में सब है। मेरा भैया है जो सुशील के भैया है, जो मुझे गाली बहुत गंदे गंदे रफ गाली देते हैं। क्या है? उनका नाम सुधीर कश्यप है। सुधीर कश्यप जी। आपका सासू जी का नाम? सासू जी का सुनीता देवी। आप कभी थाना गए हैं? थाना में कभी गई नहीं हूँ। कभी नहीं? नहीं। क्या बोलते हैं आपके जो भसुर है? वो ऐसा गाली रफ देते हैं, कहते हैं तुझे काट डालूंगा तुझे, और माँ लगा के बहन लगा के गाली देते हैं। क्यों देते हैं, इसका कारण? कह रहे हैं, मैं बस इतना ही पूछती हूँ कि सुशील का कॉल आया है घर में। अगर पूछने के बाद सब मिलके कहते हैं तू ही भगा दी है। बताइए, मैं सुशील को भगाई हूँ? सुशील के मतलब कब? सुशील जी आपके पति हैं? जी, सुशील मेरे पति है। घर छोड़ के कब गए? वो 22 तारीख को गए हैं, बोल रहे हैं कि हम कमाने जा रहे हैं। मम्मी मेरी सास जो है कपड़ा उपड़ा पैकिंग कर दी। बताइए, वो गए। मुझे बार बार ये टॉर्चर किया जा रहा था कि उसका सीना में दर्द है, तुम इलाज कराओ। बताइए, मैं कहाँ से पैसा लाऊं? नहीं लाएगी तो तेरा करेजा पे दाल धरेंगे चढ़ के, ये करेंगे वो करेंगे। क्यों नहीं लाएगी? सास मेरी बोलती थी कि तू क्यों नहीं इलाज उसका कराएगी। बताइए, मैं यहाँ हूँ, मेरे मम्मी पापा नोएडा में है, मेरे मम्मी पापा गरीब है, और मैं कहाँ से ला के दूंगी पैसा? कहाँ से इलाज कराऊंगी? मम्मी पापा से ही पैसा का मांग किया गया था? हाँ, मांग किया गया था कि मतलब तू इलाज करवाएगी, ठीक है। कितना मांग किया गया था? कि उसका इलाज का पूरा खर्चा उठाओ। इलाज का? हाँ। और देखिए, सुशील जो है वो मेरे पापा बात किए, बोले 10,000 रुपये लेकर आए थे, ठीक है। मेरे पापा 10,000 रुपये लेकर आए थे यहाँ पे, और बोले कि बेटा मैं नोएडा चला जाऊँगा तो तुमसे अच्छे से बातचीत कर लूँगा, तेरा हस्बैंड से भी मिल लूँगा, फिर चला जाऊँगा मैं। मेरे पापा यहाँ पे आए तो मेरे ससुर आए मार्केट से, उनका हाथ पकड़ के निकाल के वो रोड के उस पर उधर करके आए। बोल रहे हैं हाँ, खेत दिया गया पापा को कि आप चले जाइए यहाँ से। हाथ पकड़ के निकाल दिए। और पापा ना मुझे बोले कि बेटी तुम कुछ मत बोलना, रहने दे, तेरे कारण ही सब सुनना पड़ रहा मुझे, तो तू अच्छा से रह, सबको अपना जैसा मान। सबको मैं अपने ही सम्मान। कितना कोई बोल रहा था, मुझे ताना दे रहा था, मैं सुन के रही, लेकिन कोई लिमिट भी होता है ना विश्वास करने का, सुनने का। कितना मैं वो करूँ? कैसे संपर्क हुआ आपको सुशील जी से? कैसे शादी हुई? शादी उनसे हुआ, बात होने लगी फेसबुक से ही। मैं इनको जानती थी, मैं जहाँ पढ़ाई करती थी स्कूल, इनका यहाँ खेत था, मैं जानती हूँ। यहीं पे स्कूल है तो यहाँ पे खेत है उनका, तो उन्हें बताए मुझे डिटेल, तो मैं जानी। और पड़ोसी गांव के थे, मैं नोएडा में रहती थी, तो जान पहचान ऐसे ज़्यादा हो गई, तो बातचीत होने लगा। तो वो लड़की शादी से पहले मुझे बोल दी कि देखो मैं उस सुशील को जानती तक भी नहीं, तुम बात करती हो? मैं बोली हाँ मैं बात करती हूँ। ज्योति नाम है, मिर्जा चौकी की रहने वाली है। वो बोल रही है कि मैं सुशील को जानती तक भी नहीं, और सुशील से शादी करना है तो तुम कर लो शादी, सुशील मेरा लायक भी नहीं है। और शादी करने के बाद कह रही है तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी। बार बार कॉल कर रही थी मेरे पास कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, वो जो लड़की है मतलब इतना सारा चैट वैट की है कि तुमको हम बर्बाद कर देंगे। और देखिए, उसके साथ का ये फ़ोटो है, देखिए। आप बताइए मुझे कितना बुरा लगेगा। वो जो मेरा हस्बैंड है, किसी कह रही है कि तुम्हें औकात है उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने की? बताइए ऐसे। और वो लड़की है और बोली है कि तुझे मैं बर्बाद करके रख दूंगी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि घर वाले मुझे अच्छे से व्यवहार करे, अच्छा बर्ताव करे, और सुशील जहाँ भी है मेरे से फ़ोन से बात करे और कॉल करे, और झगड़ा वगड़ा ना हो। मैं शांति परिवार में चाहती हूँ बस। अगर ये लोग ऐसा ना करे तो मैं आगे बढ़ूँगी और आगे उच्च अधिकारी के पास जाऊँगी और अपना हक मांगूंगी जो मुझे चाहिए। आप बोले थे आपके भैंसुर जी आपको गाली गलौज हाँ, बहुत मारने उठते। इस कारण कि जब मैं पूछती हूँ कि सुशील का कॉल आया था तो कह रहे हैं ना कि मैं जानता हूँ, तू ही तो भगाई है, तू ही तो भगाई है। हर बात में इतना रफ गाली देते हैं, जैसे लेडीज भी नहीं देती है। लेडीज गाली ऐसा नहीं देती है, ऐसा गाली वो देते हैं। क्या नाम है आपके भैंसुर का? सुधीर कश्यप। सुधीर कश्यप।
जी अच्छा, जो अभी डेटेड घर जो पे ही बताया है। जो एक देवर है वो कहाँ है? वो मेरा हस्बैंड, वो उनको बोला गया है कि वो वहाँ पे है, क्या तो नाम है, यहाँ बिहार में एक कंपनी है, दानापुर। नहीं दानापुर नहीं, यहाँ पे कोई कंपनी है, वहीं पे वो रहते हैं, काम करने के लिए गए हैं वो। और एक आदमी बोले कि गाली गलम करते हैं जो पढ़ाने के लिए गए हैं, कौन है वो? हाँ वो मेरा भसुर है जो पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में। वो गाली देते हैं बहुत रफ रफ, और मेरे घर में यही बोला जाता है कि गाली कितना भी देते हैं तो तुम चुपचाप रहो। बताइए मैं कितना दिन चुप रहूं। ससुर भी आपको कुछ बोलते ससुर में मुझे नोएडा में जब सुशील मुझे छोड़ के आ गए थे, शादी के बाद हम लोग गए थे कमाने की, दोनों मिलके कमाएंगे, रहेंगे, जॉब करेंगे, तो वहाँ से वो भाग के आ गए थे यहाँ पे। जब मैं बोली कि केस करूँगी तो सारे घर वाले बोले कि ठीक है तब तुम आओ यहाँ पे। तुम मुझे बुलाया गया, प्यार से बुलाया गया कि कोई कुछ नहीं करेगा, तुमसे अच्छा से बर्ताव किया जाएगा, तुम यहाँ पे आओ। मैं यहाँ पे आई तो सारा बैग वैग निकाल के घर से यहाँ बाहर फेंक दिया गया, जल्दी तू चली जा यहाँ से, निकल जा घर से। मेरा ससुर कुदार लेके उठे मुझे मारने के लिए, मेरी सास भी थप्पड़ उठाई। प्रवेश करने दिया ना? तो इसके बाद मैं बोली कि जाऊंगी मैं वो मीडिया वाला को बुलाऊंगी, मैं ये बोली थी मीडिया वाले को बुलाऊंगी, केस करूंगी। तब मुझे घर में बहुत टाइम बाद 1-1.5 घंटे बाहर खड़ी रही, तब मुझे घुसा दिया घर में। थाने पर भी गए थे क्या? थाना पे नहीं गई थी उस दिन, नहीं दिया। थाना अंतर्गत आता है आपका? क्या कौन थाना अंतर्गत आपका ये क्षेत्र? यहाँ पे इसीपुर 12 हट का है। अच्छा अच्छा। और कुछ सुनने को मिला कि जैसे कि मीडिया वाले को बुलाई है, मीडिया वाले कितना देर घर में रहेंगे उसके बाद तो हम ही तुमको रहना है, ऐसा कुछ भी है कि हम लोग जैसे चले जाएंगे तो आपके साथ दुर्व्यवहार भी होगा? देखिए हाँ, अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे आगे बढ़नी पड़ेगी और आप लोग को भी थोड़ा मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको जान वगैरह? हाँ ऐसे बोला गया है कि मुझे तुझे काट डालूंगा, ये वो कौन बोल रहा था? मेरा भसुर बोल रहे थे, भसुर बोल रहा था कि काट देंगे। बोल रहे थे होती है तो इसका कारण, इसका जिम्मेवार किसको? मेरे घर वाले के यहीं का। कौन कौन? मेरा सास है, ससुर है, सुशील है और मेरा भसुर है, सब है। क्योंकि सारे लोग मुझे मिल के गाली देते हैं, मारने उठते हैं। जब मैं कुछ बोलती हूँ, कुछ ऐसा ये लोग करते हैं ना कि कुछ बोलो ही ना, कोई कितना बोले, गाली दे, मारने उठे, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, ऐसा ये लोग का कहना है। बताइए मैं कितना सुनूंगी। दीदी है, भैया है, मतलब मेरी जेठानी, और जेठानी जेठ है, और मम्मी पापा हैं। सुशील कमाने गए हैं। आपका कोई सपोर्ट करता है? कोई नहीं सपोर्ट करता है, कोई नहीं, कोई बात भी नहीं करता अच्छे से। बताइए सुशील का भी कॉल नहीं आता है, तो बताइए हम क्या करेंगे। कल नया साल था ना, नया साल में तो सब अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं, खाते हैं। पूछिए ये लोग क्या खाई या मुझे क्या दी थी। डेली डेली चावल सब्जी कौन खाता है बताइए।